सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पाठ 2 पढ़ा। ये देखो प्लेट में क्या रखे हुए हैं, ये बड़े रखे हुए हैं, इन्हें हम दही बड़े भी कहते हैं। बहुत से बच्चों ने दही बड़े खाए भी होंगे, उनका स्वाद भी चखा होगा। तो आज हम इस पाठ में दही बड़ों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए आज के हमारे इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं बड़ा हूँ, आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला आप जानना चाहेंगे? मैं यूं ही बड़ा नहीं बन गया, मैं इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े, भांति भांति के कष्ट कसाले झेलने पड़े। बड़ा कहता है कि आप जानना चाहेंगे कि मैं बड़ा कैसे बना। इसके लिए मुझे बहुत से पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि भाई कष्ट सहना, ठीक है। और भांति भांति के कष्ट कसाले भी सहने पड़े, तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ। और इन सब के पश्चात मुझे एक पद प्राप्त हुआ जिसका नाम है बड़ा। आप समझ रहे होंगे, कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बन गया हूँ। बड़ा आपसे पूछ रहा है कि आप समझ रहे होंगे कि शायद मेरे को नून मिर्च लगाने के पश्चात ही मुझे बड़ा बना दिया गया। कृपया इस बुलावे में न रहना। बड़ा आपसे बोल रहा है कि आप इस बुलावे में मत रहना कि मुझे केवल नून मिर्च लगाकर ही बड़ा बना दिया गया है। खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। और खाला जी का घर का मतलब होता है बहुत आसान कार्य है। यूँ कहता है कि बड़ा बनना आसान कार्य नहीं है, एक नंबर की टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब होता है मुश्किल काम। यह बड़ा बनना बहुत ही मुश्किल कार्य है। यह तनिक मेरी राम कहानी सुनिए, तुम मेरी थोड़ी सी राम कहानी सुन लो, सब समझ में आ जाएगा आपको। सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं किस प्रकार से बड़ा बना हूँ। मेरे पूर्व रूप से तो आप परिचित ही होंगे। आप देखो यहाँ पर बड़े के पूर्व रूप के बारे में बताया गया है। पूर्व का मतलब होता है पहले, और रूप का मतलब होता है रूप या आकार या चेहरा। अरहर उड़द मूंग मोठ आदि अन्न मेरे पूर्व रूप है। बड़ा कह रहा है कि अरहर उड़द मूंग और मोठ। अरहर उड़द मूंग मोठ क्या चीज़ है? ये हैं दलहन, यानी दालें हैं। नु कहता है ये सभी अन्न मेरे पूर्व रूप हैं। इन अन्नों को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। कहता है इन सभी अन्नों को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की या विद्युत चक्की के अंदर दला जाता है, जिससे इन अन्नों से दालें बनती हैं। चक्की के 2 पाटों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मज़ा आता है उसे आप नहीं जान सकते। बड़ा कह रहा है कि चक्की के 2 पाटों के अंदर हम पीसते हैं तो उस समय जो दाल बनने में जो मज़ा आता है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हाँ, 2 पाटों के बीच में आपको भी पढ़ना पड़ जाए तो आप और बात है। बड़ा कह रहा है यदि आपको भी कभी 2 पाटों के बीच में पढ़ना पड़ जाए तो अलग बात है। कभी पढ़े हैं आप? बड़ा आपसे पूछ रहा है कि आप कभी 2 पाटों के बीच पढ़े हैं? बोलिए, बताइए। पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती है अच्छी तरह महसूस कर सकते थे। बड़ा आपसे पूछ रहा है कि क्या आप कभी 2 पाटों के बीच पढ़े हैं, और यदि पढ़े हैं तो बताइए। यदि आप 2 पाटों के बीच में पढ़े होते तो जिस प्रकार से जब इन दालों को तो चक्की के अंदर पीसा जाता है तो क्या बीतती है, ये सिर्फ आप भी महसूस कर सकते थे। विशेष रूप से मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ। बड़ा बताता है कि मैं विशेष रूप से उड़द की दाल से ही बनाया जाता हूँ। दाल को पूरी रात पानी में भिगोकर रखा जाता है। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं। बड़ा बता रहा है कि जो उड़द की दाल है उसको पूरी रात पानी में भिगोकर रखा जाता है। और जब गर्मी का मौसम होता है तो कोई बात नहीं, भाई पानी में पड़े पड़े कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन कहीं जाडे का हुआ तो बस शीशी करते जान पर आ बनती है। लेकिन यदि यही प्रक्रिया जाडे के अंदर दालों को पानी में भिगोया जाता है तो ठंड के कारण मेरे अंदर से शीशी की आवाज़ आने लगती है, यानी मैं पूरी रात ठंड में पड़ा रहता हूँ। जमुना जी में जाडे की रात
में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको। बड़ा आपसे पूछता है कि यदि जमुना नदी के अंदर जाड़े की रात में यदि आपको पूरी रात डुबकी मारे रहना पड़े तो आप समझ पाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। तो आप इस बात को ठीक से समझ पाएंगे कि जाड़े की रात में मैं किस प्रकार से पानी में पड़ा रहता हूँ। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। दाल को भिगोने के पश्चात क्या किया जाता है? छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारा जाना अच्छा लगेगा? अजी आँख पसार दें। ये बड़ा पूछ रहा है कि आपके ऊपर से यदि कभी छिलका उतारा जाए तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आँख पसार दे, मुंह बांधे, बड़े बड़े शेर के बच्चे पर तो मैं वीरों का वीर बना, धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता ही हूँ, आखिर बड़ा बनना जो ठहरा। अब बड़ा बता रहा है कि ये जो प्रक्रिया है, छिलका उतारने की प्रक्रिया है, इससे तो अच्छों के वीरों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मैं वीरों का वीर बना हुआ धैर्य पूर्वक इन सब चीज़ों को सहन करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक ही विश्वास रहता है कि मुझे बड़ा बनना है, और मैं अपने इसी विश्वास के ऊपर सभी प्रकार के कष्टों को सहन कर जाता हूँ। इसके पीछे सिल लोडे से मेरी खूब पिसाई होती है। जब दालों को भिगो लिया जाता है और छिलका उतार लिया जाता है तो बड़ा बनाने के लिए सिल और लोडे के ऊपर भिगी हुई दालों को पीसा जाता है। मेरे कण कण का चूरा कर दिया जाता है और लोडे सिल की सहायता से जब मेरे को पीसा जाता है तो हर एक कण का बारीक चूरा बना दिया जाता है। दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरा दम निकलने को हो जाता है, और इस प्रकार का जो जब लोडे और सिल पर मुझे पीसा जाता है तो बार बार जो दबाव मुझ पर पड़ता है, इससे मेरा बार बार दम निकलने लगता है। इतना सब होने पर मैं पिट्ठी का नाम पाता हूँ, और यह सब होने के पश्चात मुझे क्या कहते हैं? पिट्ठी। पिट्ठी बनने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता, और जब मैं पिट्ठी बन जाता हूँ उसके पश्चात भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता। हाथों से खूब मथ मथ कर मेरा दम निकाला जाता है, और पिट्ठी को बार बार हाथों से खूब मथा जाता है ताकि बड़ा बनाते समय बड़ा स्वादिष्ट बने। इतने पर भी बस नहीं, और यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छूटता। सबसे बढ़कर तो मेरी परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा दहकाकर कढ़ाई में तेल अथवा घी छोड़ा जाता है, और कहता है मेरी सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? जब चूल्हा जलाया जाता है और मुझे तलने के लिए कढ़ाई में तेल अथवा घी छोड़ा जाता है। जब वह खोलने लगता है तो मुझे हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली से थेप थेप कर मुझ में चिपटापन लाकर कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरिया आदि भरकर उस खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। बड़ा अब आगे बताता है कि कढ़ाई में जब तेल उबलने लग जाता है तो मुझे हाथ से गोल गोल बना करके मुझे गोल आकार दिया जाता है, और कभी कभी मेरे अंदर काजू, किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरिया आदि भरी जाती हैं, और उसके पश्चात उस खोलते तेल में मुझे छोड़ दिया जाता है। सच जानना एकदम छोंक सा लग जाता है मेरे अंदर। बड़ा कह रहा है जब मुझे तेल में छोड़ा जाता है तो एकदम से मेरे अंदर छोंक सा लग जाता है, और इसके तुरंत बाद ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता, और गिरने के पश्चात मुझे निकाला भी तो नहीं जाता एकदम से, तुरंत बाद नहीं निकाला जाता। निकालना तो दूर, जी भर के उसमें रख कर उल्टे खूब लाल किया जाता है मुझे, और निकालना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उस उबलते तेल के अंदर मुझे काफ़ी देर सेका जाता है और लाल किया जाता है। कोच कोच कर देखा जाता है कि मैं अच्छी तरह सिक गया हूँ कि नहीं, और मुझे बार बार कड़छी चुभा कर देखा जाता है कि मैं अच्छी तरह से सिक गया हूँ या नहीं। अब मेरे सिकने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है, और जब मेरे सिकने के बारे में पूरी तसल्ली हो जाती है कि भाई अच्छे से बड़ा सिक गया है, तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। अब आप ही राम लगती कहिए कोई जो इतना कुछ झेले बड़ा बनने के लिए, और बड़ा आपसे पूछता है कि आप बताइए कि बड़ा बनने के लिए कोई कुछ इतना झेल सकता है क्या? बड़ा आपसे पूछ रहा है। बाहर निकाल कर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। बड़ा कहता है जब मैं अच्छी तरह से सीख जाता हूँ तो मुझे बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। पिट्ठी में तो मसाले की भरमार की गई होती है। तो कहता जब बड़ा बनाने के लिए पिट्ठी बनाई जाती है तो मसाले की भरमार कर ली जाती है।
अब ऊपर से नून मिर्च और छिड़क दिया जाता है। कहता है कि जब तेल में फ्राई हो जाता हूँ तो उसके पश्चात जब मुझे बाहर निकाला जाता है तो मुझ पर और नून मिर्च छिड़का जाता है मुझ पर। जले पर नून इसी को कहते हैं। और कहता है कि जो मेरे को गरम गरम पर जब नून मिर्च छिड़का जाता है तो इसे क्या कहते हैं, जले पर नून। ये एक मुहावरा है, जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, और जिसका अर्थ है कि भाई जले पर नमक छिड़कने का क्या अर्थ होता है, दुखी को और दुख देना या परेशान को और परेशान करना। बस इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ। और कहता है कि इस प्रकार से सभी कष्ट सहने के पश्चात मुझे एक नाम दिया जाता है जो है बड़ा। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। और अब मैं प्लेटों के अंदर मुझे सजा दिया जाता है और अचार चटनी के साथ लोग मुझे खाते हैं और स्वाद पाते हैं। कभी कभी पानी में भिगो मुझे कुछ ठंडा कर दही सोट के साथ भी मेरा जायका लिया जाता है। और कभी कभी मुझे पानी में डाल दिया जाता है। पानी में बड़े को कब डाला जाता है, जब उसे कढ़ाई से फ्राई करने के निकालने के पश्चात बड़े को पानी में डुबो दिया जाता है। किसी भी तरह कोई मेरा मज़ा ले मुझे इनकार नहीं होता। और बड़ा कह रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई मुझे खाए और मजाक करे, मेरे टेस्ट को आनंद ले, मुझे किसी प्रकार का कोई इनकार नहीं है। बस यही है मेरी राम कहानी, हाँ मैं बड़ा हूँ। बड़ा कह रहा है कि बस मेरी राम कहानी इतनी सी है और मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा नाम सुना होगा। और बड़ा आपसे पूछ रहा है कि आपने मेरा नाम तो अवश्य ही सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। और आपने कभी न कभी मेरा स्वाद अवश्य लिया होगा, यानी आपने कभी तो बड़े खाए होंगे। दुनिया मुझे जानती मानती है और चटकारे लेकर मेरा स्वाद लेती है। बड़ा कह रहा है कि लोग मुझे बहुत जानते हैं और मानते हैं और चटकारे लेकर मेरा स्वाद लेते हैं, यानी सभी लोग बड़ा खाना पसंद करते हैं। सच में मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। और जो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी मेरे लिए पाने की तीव्र इच्छा सदैव बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ 2 बड़ा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पाठ 2 के शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तरों को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।